दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज की का वो महान दिन है जिस दिन बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये आत्मज्ञान होता क्या है और बुद्ध को क्या मिला था आत्मज्ञान, उसके अंदर ऐसा क्या था। तो आइए थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक कहानी सुनते हैं पहले। दोस्तों आज ही का वो दिन है जब सुजाता ने देखा एक संत बैठे हुए हैं और बहुत दिनों से भूखे प्यासे लग रहे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं, शरीर कमजोर हो चुका है। तो उनके मन में ऐसा भाव आया, ऐसी फीलिंग आई कि मैं इनके लिए कुछ बना के लाऊं। तो सुजाता खीर बना के लाई, बुद्ध को कहा कि इस तरह से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, कृपया भोजन कीजिए, कुछ खाइए आप। तो सुजाता ने उन्हें खीर दी तो भगवान स्नान करके आए, उन्होंने खीर को ग्रहण किया, खीर खाई। उन्हें थोड़ा अच्छा लगने लगा, बॉडी के अंदर थोड़ी एनर्जी आई। तो उन्होंने बाद में धन्यवाद किया सुजाता को और उन्होंने सुजाता को भी अपना एक गुरु माना कि मुझे ज्ञान प्राप्ति में आपकी भी सहायता मिली तो मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। तो सुजाता एक लड़की होते हुए उनके जीवन में उनका परिवर्तन हुआ है। तो आज सुजाता को भी हम धन्यवाद करेंगे कि उनकी वजह से हमें बुद्ध मिला, उनकी वजह से हमें इतना महान संत मिला। तो हम सुजाता का आज बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज सदियों हो गए, सालों साल हो गए, लेकिन आज फिर भी हम और सालों साल होते भी जाएंगे, लेकिन हम सुजाता का यूं ही धन्यवाद करेंगे, थैंक्स कहेंगे। और अपने घर में अगर लड़की होती है तो हम उसका नाम सुजाता रखेंगे, क्योंकि हमें बुद्ध मिला सुजाता के कारण। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि आत्मज्ञान होता क्या है। आत्मज्ञान दोस्तों उसका सिर्फ एक मतलब ये है कि हमारे भ्रम टूट जाते हैं। आत्मज्ञान में हम देखते हैं हमारा ज्ञान। ज्ञान यानी कि किताबों का ज्ञान तो अलग होता है, लेकिन आत्म यानी कि हमारे खुद का ज्ञान। हम खुद का ज्ञान देखते हैं, सोचते हैं। तो हम खुद के अंदर हमें देखने का टाइम मिलता है। हमारे अंदर एक जो हैबिट पैटर्न बन चुका है, वहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी आने लगती है। अगर जैसे रात के अंधेरे में हम देखें कि कोई रस्सी पड़ी है तो हमारा मन कहेगा कि ये रस्सी, ऐसा नहीं सोचेगा कि रस्सी है, वो डायरेक्टली ये वो कह देगा मन कि ये सांप है। अगर अंधेरे में कहीं कोई कपड़ा हो, सफ़ेद कपड़ा हो, तो हम कुछ और ही सोच लेते हैं। तो सबसे पहले मन आके बोल देता है कि ये है, लेकिन बाद में हम समझते हैं कि ये नहीं था, कुछ और था। तो ये भ्रम है और ऐसे भ्रम बहुत सारे हैं, लेकिन हम नहीं देखते हैं इसलिए हमको नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते चले जाएं तो हमें अपने भ्रम दिखने लगेंगे। तो जैसे हम कभी हम शादी करते हैं कि भाई ये इस लड़की से शादी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, उस लड़के से शादी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, या फिर हम एक बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो पहले ही हम सोच लेते कि अच्छा हो जाएगा, तो ये एक भ्रम है। हमें थोड़ा तर्क के साथ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सोचते भी है, समझते भी है, लेकिन फिर भी फैसले गलत हो जाते हैं। बहुत सोचते हैं, एक बार नहीं लाख बार सोचते हैं, फिर भी फैसले गलत ही हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई हमने इतना सोचा उसके बाद भी फैसले गलत हो गए। तो फैसला ही आपने भ्रम के आधार पे रखा हुआ था। वो जो सोचने की जो प्रोसेस हुई थी आपकी, भ्रम के ऊपर ही बैठे हुए थे आप, और उस वक्त आपने सोचा भी, विचार भी किया। तो पहले हमें भ्रम को तोड़ना ही होगा। तो भ्रम टूटेगा कैसे, हमें खुद को समझ में आएगा, भीतर हम देखेंगे जब। और जब भ्रम टूटेगा तो हम सोचेंगे। उस वक्त सोचेंगे नहीं, उस वक्त फैसला ही हो जाएगा, दिख जाएगा, पूरी तरह से दिख जाएगा कि ये करना है। और उस वक्त हमें किसी की राय की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम हमारे फैसले खुद करते हैं। लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई अपने फैसले खुद ही कर रहे हो आप, किसी से पूछते भी नहीं हो। तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, क्योंकि भ्रम टूट चुका है, हमें पता चल जाएगा है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो दोस्तों आत्मज्ञान का सिर्फ यही मतलब है कि हमें खुद का ज्ञान होना। तो अगर कोई आत्मज्ञान की बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, तो लोग हम पर हंसते हैं। और अगर हम करेंगे बातें तो लोग हम पर हंसेंगे। तो दोस्तों ये जो सोसाइटी है अभी की, जो फिल्मों में जिस तरह से मजाक बनाया जाता है आत्मज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का, और जिस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी गई है, तो इस वजह से हमें लगने लगा है। जैसे मान लो कि आप कहेंगे भाई दारू पीना चाहिए, चिकन नॉनवेज खाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, लाइफ एक ही तो मिली है। तो फिल्मों ने क्या किया है, आज के युवाओं में ये भ्रम को डाल दिया है। शराब को लेकर कई प्रमोशन होते हैं, गाने होते हैं फिल्मों में, अगर लड़की छोड़ के चली जाती है तो शराब लेते हैं। तो इस तरीके के लड़कों में कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी गई है। वो लड़के उस चीज़ को सही मानते हैं, लेकिन वो सही नहीं है।
तो ये सब भ्रम फैला दिए मार्केट सोसाइटी में, फिल्मों के द्वारा, कई बुक्स वगैरह है उसके द्वारा भी। तो हमें खुद को देखना है। खुद को देखने में किस बात का हंसने जैसी बात है? खुद को देखना ना, इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं है। कोई हम पर हंसेगा। तो बुद्ध ने भी यही किया था। तो बुद्ध ने ये किया और बुद्ध को अंदर पूरी क्लैरिटी आ गई। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भ्रम क्या है इसके बारे में हमने सोचा, क्योंकि भ्रम ही है वो सब कुछ जो डर भी लाता है और अच्छा बुरा लेकर आता है, सब लेकर आता है। तो आत्मज्ञान सिर्फ भ्रम को तोड़ता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके बारे में हम आगे और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन भ्रम सबसे बड़ी बात है। रहता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। तो हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। तो दोस्तों, अपने ध्यान को भटकने ना दें। खूब ध्यान कीजिए, खुद को भीतर देखिए और लाइफ को एक सही रास्ते पे लेकर जाइए, अपने अंदर क्लैरिटी को लेकर आइए। थैंक यू दोस्तों।